नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक टीचर पिछले 4 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, ये अपने विश्वविद्यालय के वीसी से मांगे कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने टेंट लगा रखा है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। देश का शिक्षक अगर इस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठेगा तो वहाँ पर पढ़ाई कौन करवाएगा, कौन अपने हमारे देश के बच्चों को पढ़ाएगा, कौन शिक्षित करेगा। अगर इनका काम यहाँ पर इस तरीके से बैठना नहीं है, इनका काम जाके टीचरों का काम होता है कि वो लेक्चर दें। अगर देश का वीसी अपने विश्वविद्यालय का वीसी इस तरीके से शांत रहेगा और इनकी बातें नहीं सुनेगा तो शायद ये देश का राष्ट्र और ये पूरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो एक तरीके से कूड़े में चला जाएगा, एक खराब होता चला जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं सत्यवती कॉलेज सांध में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं मेरी अकेले की नहीं है। यहाँ 4,500 से अधिक एडहॉक शिक्षक कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनको परमानेंट ये विश्वविद्यालय न प्रशासन या सरकार करना चाहती है न कर रही है। हमारी मांग है कि जितने भी एडहॉक शिक्षक यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनको 1 टाइम ऑर्डिनेंस के थ्रू परमानेंट किया जाए और ये जल्द से जल्द किया जाए। पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एडहॉक शिक्षकों का समायोजन हो, एब्जॉर्प्शन हो, बट सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है और अंत में हम थक हार के इस आमरण अनशन पे बैठे हैं। लगभग कितने टीचर्स हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं? संख्या गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अनशन पे बैठे हैं उनकी एक निर्धारित संख्या गिनना बहुत मुश्किल है। लगभग फिर भी कितने, 4,000 5,000? देखिए 4,500 तो कुल इस विश्वविद्यालय में एडहॉक टीचर्स इस समय कार्यरत हैं, लेकिन सभी क्योंकि कॉलेजों में अलग अलग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वे अपनी क्लासेस नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए जहाँ जिसको मौका मिलता है वो यहाँ आता है और आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है इस अनशन में। कितना वेतन मिल जाता है आप लोगों को? लगभग उतना मिलता है जितना घर का गुजारा नहीं चल पाता। और लगभग पीएचडी तो सारे लोग पीएचडी है, ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग यहाँ पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। नेट हुई पीएचडी सब लोग हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? सर मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी कर चुकी हूँ। किस कॉलेज में पढ़ाती हैं आप? सर मैं लक्ष्मीबाई में पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हैं, हिंदी इंग्लिश? जी बिल्कुल, हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो और क्या समस्या है? और लोगों से भी बात करेंगे। और आप बताइए, आप किस कॉलेज में पढ़ाती हैं? मैं सत्यवती कॉलेज में सांध में पढ़ाती हूँ, डॉक्टर पारुल कुमार। यहाँ जितने भी लोग हैं सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। डीयू में या हम कह लें यूनिवर्सिटी सिस्टम में बिना एलिजिबिलिटी के आप एंटर नहीं कर सकते। तो हम सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कोई नेट है, कोई पीएचडी है, कोई नेट पीएचडी दोनों हैं। तो जब हम सारे एलिजिबल हैं, सारी हमारे अंदर वो एफिशिएंसी है, वो हम सारे काम करते हैं जो एक परमानेंट टीचर करता है। हमसे वो सारे काम कराए जाते हैं। इवैल्यूएशन करना हो, एडमिशन करना हो, कोई भी काम हो कॉलेज का, वो सारे काम हम करते हैं, लेकिन हमें सैलरी वो नहीं दी जाती जो एक परमानेंट टीचर। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? मुझे 11 साल हो गया है। 11 सालों से आप एडहॉक? हाँ, 11 साल से मैडम यहाँ पे बैठी हैं, वो लगभग 20 साल से भी ऊपर एडहॉक पे हैं। 20 साल से आप किस कॉलेज में? 20 नहीं, मुझे 26 साल हो गए। 26 सालों से, मतलब यूनिवर्सिटी का ईयर। मैंने पहली बार 1996 में लक्ष्मीबाई कॉलेज में लीव वैकेंसी पर पढ़ाया था और तब से लगातार मैं 8, 10, 12, 15 कॉलेज हो रहे होंगे मेरे। अब कहीं 4 साल, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल करके मैं पढ़ाती रही हूँ। तो आपको मतलब जो वेतन होता है वो पर लेक्चर के हिसाब से मिलता है या वेतन तो ग्रेड पे के हिसाब से बनता है, जो भी यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। उसमें कोई वेतन में कोई समस्या नहीं? वेतन में कोई समस्या नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि एलिजिबल फिक्स है, क्योंकि जो सैलरी है वो फिक्स है। रेम्यूनरेशन जैसे परमानेंट को हर ईयर एक मिनिमम इंक्रीमेंट है, वो नहीं है। जो रेगुलर इंक्रीमेंट है, अदर बेनिफिट्स है, मेडिकल बेनिफिट्स है, एलटीसी है, कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आपको पर्क्स हैं जो एक सैलरी है ग्रेड पे के हिसाब से। मिनिमम सैलरी आज भी आपको उतनी मिलेगी, 6 साल बाद भी उतनी ही मिलेगी अगर कोई इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से डीए वगैरह नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बाकी जो परमानेंट को बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स है, एलटीसी, अदर बेनिफिट, लीव वैकेंसीज, नथिंग इज देयर फॉर एडहॉक्स। लेडीज टीचर से भी बात करेंगे, जैसे मैटरनिटी लीव होती है, कैजुअल लीव होती है? नहीं मिलती, कुछ नहीं। सीएल मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, दैट इज 1 for 1 month। आपको ना 4 मंथ में 4 मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स में 1 मंथ में 1 सीएल मिलेगी। 4 महीने की लेटर मिलती है, 4 महीने में 4 सीएल मिलेगी, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। इससे पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर? बहुत बार कर चुके, कई बार प्रोटेस्ट कर चुके। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज अगर डे 1 कोई ज्वाइन करता है एडहॉक टीचर, उसको भी वही सैलरी मिलती है जो मैडम 26 साल से मैडम को मिल रही है। हमारा ग्रोथ रेट 0 है।
मैडम को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे लग रहा है मुझको, क्योंकि इंक्रीमेंट्स हमें नहीं मिलते, मेडिकल वगैरह नहीं मिलता है। अगर एलिजिबिलिटी हमारी पीएचडी के लिए है, अभी तो नेट भी ख़त्म कर दिया है, अगर एलिजिबल आप पीएचडी से करते हैं कैंडिडेट की, तो उसके इंक्रीमेंट्स कौन देगा? उसके इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सैलरी आधे से भी कम में प्रशासन का काम चल रहा है और उनको उससे अच्छी क्वालिटी में काम मिल रहा है। इसलिए परमानेंट नहीं करने की मुहिम उधर से ज़ोर शोर से है। ये भूख हड़ताल बहुत सालों बाद हुई है। ये डिमांड 15-20 सालों से लगातार चलती रही कि परमानेंट होंगे। परमानेंट के लिए वैकेंसीज़ भी निकाली गई, लगातार कई सालों से निकालते रहे हैं। तो मेरे ख्याल 4-5 सालों में हम लोग एक कॉलेज में 6-6, 7-7 बार फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा, ये जैसे कोई नया टीचर आता है, कोई किसी ने पीएचडी किया, नेट किया इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसके बाद वो पढ़ाना चाहता है, तो उसको एडहॉक बेसिस पे ही रखा जाता है फिर परमानेंट? एडहॉक बेसिस पे ही रखा जाता है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि मैम जैसे बता रही हैं 26 साल से ये एडहॉक है, तो 26 साल पहले 2007 के पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी नेट या पीएचडी नहीं हुआ करता था। एमए कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद भी यहाँ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते थे। लेकिन जब से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी नेट और पीएचडी हुआ, तब से यहाँ पे अपॉइंटमेंट रोक दी गई। हमसे तो आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिमांड करते हो और हमें परमानेंट भी नहीं करते, जबकि हमसे पहले वाले लोग केवल और केवल एमए पे लगा दिए गए और आज हमसे डबल सैलरी पे काम कर रहे हैं और अपने आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे आत्मसम्मान की भी रक्षा नहीं होती और हमारी सैलरी भी उतनी नहीं दी जाती। हम एक बंधुआ मजदूर, एक गुलाम की तरह यहाँ खट रहे हैं और इसको प्रशासन भी इंजॉय करता है और हर यहाँ का परमानेंट शिक्षक उस गुलामी को इंजॉय कर रहा है, चेरिश कर रहा है, और वो कभी नहीं चाहता कि यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट हो। और अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की बात होगी तो यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट अगले 50 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगी और कई एडहॉक शिक्षक एडहॉक रहते हुए रिटायर हो जाएंगे। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो भी एडहॉक यहाँ पढ़ा रहा है उसका एक ही रास्ता बचा है परमानेंट करने का, वन टाइम ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस बनने तक हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या आप भी कुछ कहना चाहते थे? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल कुमार जी। मैडम ने कहा कि 26 साल से एडहॉक हैं। ये बात सही है कि एडहॉक रहते हुए उनको 26 साल हो गए हैं। मैं आप ऐसे कई टीचरों को जानता हूँ जो एडहॉक रहते हुए रिटायर हो गए, एडहॉक रहते हुए रिटायर हो गए और आज तक उनको श्योरिटी नहीं मिली परमानेंट की, और न ही जो सुविधाएं जो परमानेंट टीचर की होती हैं वो एडहॉक टीचर की नहीं है। और पिछले 2014 के बाद में इतने नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट जॉब के आए, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप सभी लोगों से, अभी इतने 4 दिन हो गए हैं लगभग, आप वीसी ऑफिस से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, तो आपसे प्रॉक्टर कोई मिलने आया? अभी तक कोई मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया, कहीं प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। DSW कोई भी किसी ने चिट्ठी लिख के भेजी हो, कुछ कहा हो कि अपना प्रोटेस्ट हटा लीजिए, इतने दिन हो गए? नहीं, किसी की गाड़ी भी इसके सामने से नहीं निकली है, लिख के लेना देना तो बहुत दूर की बात है। ये प्रशासन ऊपर से नीचे तक सबको बड़ा सूट करता है। एक टीचर अगर गुलाम बन जाए, इससे बड़ी क्या बात है? तो यहाँ पे जितने भी एडहॉक टीचर, आखिरी सवाल, लास्ट अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है? मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ हमें सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। भाई हमारे कई साथी डिप्रेशन में आके उनका हार्ट फेल हो चुका है और उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, उनके परिवार को कोई सोशल और मॉनेटरी सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, आखिरी स्टेप क्या होने वाला है? अगर फिर भी अभी वीसी आपकी बात नहीं मानता, सरकार आपकी बात नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो लगभग कितने दिन तक? जब तक अनिश्चितकालीन है, लेकिन अगर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक हम यहीं बैठे हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जो इतनी बड़ी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, शायद भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, उसके जो टीचरों का ये हाल है, वो यहाँ पर वीसी ऑफिस से लगभग 200 मीटर की दूरी। तो वीसी ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर इतने सारे शिक्षक बैठे हैं और देश की हालत क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। आने वाले समय में शिक्षकों का और छात्रों का क्या भविष्य होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अभिषेक शर्मा, बोलतंत्र, दिल्ली।